गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू आर एस अकेडमी। आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं क्लास 10th का एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती क्या है हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर मैं आपको बता दूँ। देखिए यहाँ पे एक्सो का मतलब होता है एग्जिस्ट होना। क्या होना? एग्जिस्ट का मतलब हम बोलेंगे यानी कि बाहर निकलना। किस चीज़ का बाहर निकलना? हीट का बाहर निकलना। क्या निकलना? हीट का बाहर निकलना। क्लियर है? यानी कि हीट क्या हो रही है? इवॉल्व हो रही है, यानी कि हीट बाहर निकल रही है। क्लियर है? कि यानी कि हम दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि हीट क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। क्लियर है बात? तो यानी कि यहाँ पे हमारी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं जहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऐसी रिएक्शंस की, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की जहाँ पे हीट क्या होती है? इवॉल्व होती है, यानी कि बाहर निकलती है। ठीक है, तो यानी कि एग्जिस्ट हो रही है, यानी कि हीट का बाहर निकलना क्या कहलाता है? आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाता है। ठीक है, मैं अगर इसकी डेफिनेशन देखूँ तो इसकी डेफिनेशन होती है हमारे यहाँ पे, those reactions in which heat is evolved are known as exothermic reactions। क्लियर है? इसको हम इक्वेशंस के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ठीक है, एग्जाम्पल्स में जैसे हमने कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन को हमने बर्न किया किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और हमारा क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट बाहर निकलेगी। अब देखो, आपको शायद ये इक्वेशन इतने अच्छे से समझ में ना आई हो क्योंकि आपने अपने डेली लाइफ में नहीं देखी है, लेकिन आप इसकी जगह दूसरी इक्वेशंस ले सकते हैं। जैसे आपने चूना, यानी कि वाइट वॉशिंग के लिए जो चूना यूज़ करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का, यानी कि CaO, क्या होता है ये? कैल्शियम ऑक्साइड। ज़्यादा सबने देखा है वाइट वॉशिंग जब करते हैं तो चूने का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? CaO। ठीक है, अगर हम इसके अंदर वाटर, आपने देखा होगा चूने के अंदर वाटर डालते हैं तो चूने के अंदर से एक हीट निकलती है। तभी तो देखा होगा, जो चूना करते हैं, घोलते हैं तो हाथों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कैल्शियम ऑक्साइड में जब वाटर मिलाते हैं तो क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है, और प्लस क्या होती है? हीट बाहर निकलती है। क्लियर है बात? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हीट बाहर निकलती है। तो जिसमें हीट बाहर निकल रही है वो रिएक्शन कौन सी होती है? हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है बात इतनी? ओके, अब हम बात करते हैं अगली इक्वेशन की, एंडोथर्मिक इक्वेशन। एंडोथर्मिक इक्वेशंस या रिएक्शंस बोल सकते हैं हम, बोथ द सेम। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती क्या है? अभी हमने एक्सोथर्मिक पढ़ी, यानी कि हीट का बाहर निकल जाना। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक कौन सी होती है? एंडो का मतलब होता है एंटर। एंडो का मतलब क्या होता है? एंटर। एंटर का मतलब यानी कि अंदर आना। ठीक है, किसका अंदर आना? हीट का अंदर आना, यानी कि हीट क्या हो रही है? इन्वॉल्व कर रहे हैं। वहाँ पे क्या कर रहे थे? इवॉल्व कर रहे थे, यानी कि बाहर निकाल रहे थे। यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं, यानी कि हीट को अंदर ले जा रहे हैं। अंदर ले जाने का मतलब ऐसा नहीं कि हीट को उठाया और अंदर रख दिया, नहीं, यानी कि यहाँ पे हीट दी जाएगी तो ही रिएक्शन पॉसिबल है। हम जब बहुत सी केमिकल इक्वेशंस करते हैं तो उनको कंप्लीट रिएक्शंस कराने के लिए, वो पूरा कंपाउंड प्रॉपर बनाने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है। तो उन इक्वेशंस को क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक इक्वेशंस। डेफिनेशन देखी जाए तो डेफिनेशन क्या कहलाती है इसकी? दोज रिएक्शंस इन विच heat is absorbed are known as
एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्लियर है बात? एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। हमने क्या रहे यहाँ पे नाइट्रोजन गैस ली और हमने उसको ऑक्सीजन के साथ क्या कर दिया, रिएक्शंस कराई। तो हमें जब इन दोनों की रिएक्शंस कराएंगे तो ये कम्प्लीटली कंपाउंड नहीं बनाएगी जब तक इसको क्या नहीं किया जाएगा, हीट नहीं किया जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको हीट किया और हीट करने पे ये क्या बना देगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना देगा। ठीक है, क्या बना देगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। क्लियर है बात? मोनोऑक्साइड क्यों बोला है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का केवल एक ही एटम है। ओके, तो जिनमें एक एटम होता है वो मोनो हो जाते हैं, यानी कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यहाँ पे बन जाती है। ऐसे हम बहुत सारी इक्वेशंस ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस करते हैं तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो हमारा क्या होता है, प्लांट से जो भोजन बनता है, ठीक है, उसके अंदर भी सनलाइट का यूज़ होता है। सनलाइट क्या काम कर रही है, हीट देने का ही तो काम कर रही है, तभी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। तो हम यहाँ पे फोटोसिंथेसिस वाली इक्वेशंस भी ले सकते हैं यहाँ पे। ओके, जैसे कि हमने क्या लिया, C6H12O6। ठीक है, ये क्या है आपका, सॉरी अब उल्टी कर दी इक्वेशन। यहाँ पे देखो, हम देखते हैं, जैसे हमें पता है प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्लस वाटर लेते हैं और क्या करते हैं, हीट देनी पड़ती है। हीट किससे देते हैं, सनलाइट के थ्रू हीट देते हैं उसको। ओके, और क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, कौन, ग्रीन प्लांट रिएक्शन कर लेते हैं, यानी क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ठीक है, यानी क्लोरोफिल में सनलाइट की प्रेजेंस में जब ये कंपोनेंट यूज़ करके, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज़ करके क्या बनाते हैं, C6H12O6। ये क्या है, ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज की फॉर्म में क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं और प्लस क्या देते हैं आपको, ऑक्सीजन देते हैं प्लस एनर्जी देते हैं। भाई एनर्जी भी देते हैं एटीपी की फॉर्म में। ओके, तो ये क्या है, हमें एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसके अंदर क्या आता है, हीट का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि हीट को इन्वॉल्व किया जाता है, या इन्वॉल्व की जगह हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं एब्जॉर्ब, यानी कि हीट दी जाती है तब जाके एंडोथर्मिक रिएक्शन पॉसिबल हो पाती है। जैसे आप एग्जाम्पल देख के समझ सकते हैं कि जो नाइट्रोजन है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके और इसको हीट देंगे तभी ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाएगी, अदरवाइज प्रॉपर कंपाउंड नहीं बनेगा। ओके, ऐसे ही यहाँ पे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट यानी कि जो जिनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल यानी कि जिसके पास ग्रीन पिगमेंट होता है तो उन्हीं के पास क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और वो क्या काम करते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ और सनलाइट से क्या दी जाएगी, उसको हीट दी जाती है, तभी वो भोजन को और ऑक्सीजन को प्रोवाइड करते हैं और एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं एटीपी की फॉर्म में। ओके, यहाँ पे एटीपी क्या है आपका, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी की फॉर्म है। ओके, एटीपी समझ में आया कि एटीपी यहाँ पे क्या है, एनर्जी की फॉर्म है। ओके, तो हमने यहाँ पे किस किस को पढ़ा है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। ओके, आई होप आप सबको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। ओके।